सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज यहाँ पे है सामने अपनी MT-15 और ये है अपनी विपुल भैया की, और उनका यूट्यूब आईडी आप उनको जानते होंगे MT वाले भैया के नाम से। और आज हम उनकी बाइक का लेने वाले रिव्यू आ रही है। फिलहाल इसको आप इग्नोर करना, थोड़ा सा हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, पानी का बोतल वगैरह, तो इसको आप इग्नोर करो। अभी वैसे ही इंट्रो चल रहा है। अभी मैं विपुल भैया को बुलाता हूँ फ्रेम में और उनसे उनकी बाइक के बारे में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो विपुल भैया आ जाइए फ्रेम में। MT वाले भैया की स्वागत है। हाय गाइस, तो मैं हूं आपके MT वाले भैया और ये अपनी MT। तो आज इसका रिव्यू देने वाले हैं क्योंकि 1 साल हो चुका है बाइक को और लास्ट सर्विस है इसका फ्री वाला जो फ्री आता है। तो इसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और बताते हैं आपको एक एक करके कि कैसा रहा ये मेरा 1 साल इस बाइक के साथ। तो स्वागत है सबसे पहले आपका अपने इस चैनल पे, छोटे से चैनल पे। थैंक यू भाई। तो सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ये बाइक चूज करने का क्या मोटिव था? आपने R15 या फिर V3, V2, V4 तक आ चुके हैं, वो सब क्यों नहीं लिया? इसी बीस्ट को क्यों आपने चूज किया? बजाज की तरफ क्यों नहीं गए आप? देखो मेरा बहुत ही फनी सा आंसर होगा और मतलब देखो ऐसे ही मतलब बात ऐसा है कि देखो हाँ जब हम बाइक खरीद रहे थे तो उस टाइम पे अगर हम MT नहीं लेते तो हम 2023 में बाइक नहीं लेते, बस इतना सा बात था। मतलब लेना है तो सिर्फ MT ही लेना है। नहीं। तो आपने इसे 1 साल में 9,000 किलोमीटर चला दिए। आपके इंजन का क्या कुछ कितने 3 सर्विस हो चुके हैं? हाँ। और क्या कुछ इसका परफॉर्मेंस आ रहा है थर्ड सर्विस के बाद? देखो स्टार्टिंग से बताते हैं तुमको, जब फर्स्ट सर्विस चेंज आया है? हाँ, चेंज तो काफी सारे चेंज आए हैं। जैसे माइलेज में देखो मेनली इंजन का है तो माइलेज का चेंज तो शुरू में जब खरीदे थे तो देखो हाँ, फर्स्ट सर्विस जब बाइक लिए थे उस टाइम 40 का मतलब एवरेज आ रहा था। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट सर्विस कराए तो 40 से बढ़ के 42, 43 ऐसे आ रहा था। सेकंड सर्विस कराने के बाद 46, 45, 46 ऐसे आ रहा। थर्ड सर्विस के बाद भी वही 46 के 46, 47 तक पहुंच गया थर्ड सर्विस में माइलेज। चलाने का तरीका कैसा, रफ एंड टफ है या फिर मीडियम है, कैसा? देखो मेरा मतलब बहुत लोग फिर ये बोलेंगे कि आप रफ एंड टफ से नहीं चलाते होंगे, आप स्लो चलाते होंगे, इसलिए 46 का माइलेज दे रहा है। कह सकते हो मेरा मतलब एक डिसेंट सा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रस भी नहीं चलाते हम। हाँ मतलब मेरा डिसेंट सा है। कभी अगर दोस्तों के साथ राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ अगर राइड कर रहे हैं तो थोड़ा भगा भी लेते हैं अच्छा खासा। और नॉर्मली अकेले राइड कर रहे हैं तो हम हमेशा नॉर्मली भगाते हैं। हाँ। तो ये तो आपका इंजन का बात हो गया। आपका इसमें आपको जैसे कि इसमें 18 bh का पावर मिलता है, तो कभी आपको ये फील हुआ कि आपका बाइक में 18 bhp का पावर है? देखो अगर जिस प्राइस में ये बाइक मिलता है और उस बाइक से कंपेयर करें, जैसे इतने प्राइस में तुमको क्या कहते हैं, प्राइस में RS भी आती है, 224 bhp की आती है और NS भी आती है। हाँ, तो पावर के मामले में हम बोलेंगे कि जितना पैसा ले रहा है यामाहा वाला, मतलब पावर के मामले में कम तो है भाई। हाँ, पिलियन के साथ हमने चलाई है गाड़ी। हाँ, बहुत चलाई होगी काफी सारी। तो आपको क्या कुछ पावर डिफरेंस फील होता होगा? हाँ भाई, मतलब 2 लोग बैठे रहोगे तो मतलब इजी तो नहीं होगा तुम्हारे लिए चलाने में, और पीछे से थोड़ा सा पिलियन अगर चढ़ाना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वही तो बात करते हैं विली की। अगर आपने विली भी आप थोड़ी बहुत करते ही हो, मैंने आपकी वीडियोस में देखा है। आपका सॉकर का क्या परफॉर्मेंस आया आगे का? देखो अभी तक व्हीली एकदम परफेक्ट हमको आता नहीं है। हम सॉकर अपना डैमेज कर रहे हैं, हमको पता है, हम कोशिश करते हैं कम करने का, लेकिन मेरे से हो जा रहा है। उसी के कारण से एक और प्रॉब्लम भी आया मेरे बाइक में। सॉकर में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट एक चीज आया, ये देख रहे होंगे अगर आपको दिख रहा होगा, ये वाले मेरा हेडलाइट ना बार बार उसी व्हीली के कारण ना फोन से शूट करके, तो ये ऑन हो गया। हाँ, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये व्हीली के कारण ही हुआ मेरा। क्या ये मतलब टाइट होता है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है ना, ये जैसे हम झटके से गिराते हैं, वही आदत थोड़ा सा खराब हो गया। व्हीली बेसिक व्हीली मारते हैं तो उसके कारण से ये ढीला हो गया, बार बार टाइट कराना पड़ता है, तो ये इशू है। बाकी और कोई दिक्कत किसी में भी नहीं। ऑफ रोड में कैसा परफॉर्मेंस देता है ये? अच्छा, एक ही बार इसको लेके ऑफ रोड करे हैं, इधर साकुन साइड गए थे तो फुल ऑफ रोड हुआ था। उसके बाद ज्यादा नहीं करे हैं, बट जितना करे हैं ठीक है, मतलब अच्छा है। मतलब कि ब्रेक्स पे आते हैं जो कि काफी एक मुझे लगता है सेंसिटिव पॉइंट है, जो कि बाइक में काफी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने देख सकता हूँ आपने एक फेक प्लेट भी लगा रखी है, वो क्या कुछ कहानी है? और ब्रेक कैसी आपने परफॉर्म करी है वो बताओ आप। चलो पहले मैं वो डुअल डिस्क के बारे में ही बता देता हूँ। वो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मतलब ऐसा सुपर बाइक वाली शूट करके दिखा देता हूँ क्या। तो ये देखो यहाँ पे कुछ, तो ये हम मॉडिफाई इसलिए करा रखे हैं, मेरे को अच्छा लगता है देखने में, मतलब ऐसा सुपर बाइक वाला फीलिंग है। हाँ, देखो फंक्शनल कराया भी था, जानते होंगे आप लोग, मतलब बहुत लोग कराया फंक्शनल, बट ये है कि बाद में आपका जो मेन ब्रेक है उसमें भी इशू आ सकता है। और 155 सीसी है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें दो डिस्क की जरूरत है, मतलब कहीं से भी जरूरत नहीं है। देखने के लिए आप अगर लगाना भी चाहते हो लगा लो, मस्त दिखता है, मतलब मजा आता है, सुपर बाइक वाला फील देता है पूरी। और ब्रेक का बात करें तो देखो आगे वाला परफेक्ट है ब्रेक, आगे वाले से मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, काफी अच्छा काम करता है। पीछे वाले से मेरे को थोड़ा सा है, मतलब इसका एबीएस ना कुछ ज्यादा ही मेरे को लगता है डीले काम कर रहा है। मतलब देखो एबीएस परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगा दे रहा है ना, हमको लगता है कि मतलब इससे बेहतर दूसरे बाइक की ब्रेक काम करती है MT से पीछे वाले।
और टॉप स्पीड अगर आपने मतलब 100 प्लस जब आप जाते हो तो ब्रेकिंग में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप रोक दोगे ब्रेक अपनी बाइक को कहीं पे भी? बात ऐसा है, देखो जब तुम बाइक, मैं बता रहा हूँ, आप तुम स्प्लेंडर भी चला रहे हो ना, अगर डेली तुम अपना स्प्लेंडर चलाते हो तो तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितनी दूर में गाड़ी है, मेरे को कब ब्रेक लगानी है, अंदाजा आ जाता है कि एक अपना अंदाजा हो जाता है कि मेरे को कितना स्पीड रुक जाएगा। तो इसका तो कोई इशू नहीं है। स्पीड की अगर बात निकल गई है तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने स्पीड कितनी ले गई है इसकी? जैसे कि अभी लोग बोलते हैं कि 155 जाती है ये बाइक, जो कि उसको बाद में कवर करेंगे, वो भी एक कंट्रोवर्सी वाला पार्ट हो जाएगा। अभी आप फिर इसमें बताओ आपने कितने ले गया इसे? देखो तुमको पता होगा हम लोग भागलपुर में रहते हैं और यहाँ का रोड का कंडीशन तुम्हें पता ही है, बहुत गंदा है। यहाँ टॉप स्पीड भगाना बहुत ज्यादा ही पंगा है। 100 तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई आप तो यहाँ पे। हाँ, छोड़ ही दो। तो चलो देखो, एक बार उधर गए थे, उधर 4 लाइन है, मतलब 1 वे रोड है, तो उसमें भगाए थे। तो उधर भी रोड कुछ खास बढ़िया नहीं, उधर भी टूटा फूटा, बट उस दिन 138 भगाए थे। विंड भी था उस टाइम, मेरे को लगता है उस दिन 140 प्लस तो जाता ही जाता, पर रोड खराब आ गया था तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा, मतलब धीरे कर दिए थे। तो ये तो हो गई बाइक की परफॉर्मेंस की बात। अब आते कुछ प्रैक्टिकलिटी पे। इसकी मडगार्ड, जो कि अभी मैं इनके पीछे चला था तो मुझे अभी काफी गंदा फेस हुआ, मेरी बाइक का आगे से पूरी गंदी हो गई है। तो मडगार्ड का अगर बताए कुछ ऐसा क्यों होता है? अरे डेफिनेटली गाइस, देखो एमटी छोटी मुझे लगती है। हाँ, देखो एमटी का क्या है ना, ये वाला देखो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, अपने टेल टाइडी लगा रखी है ऊपर से देखो बता रहे, जो एमटी का पीछे टेल आता है, अगर वो वाला पूरा रखोगे, मतलब जितना सेटअप कंपनी ने दिया, अगर तो आप पूरा रखोगे तो किसी को कोई दिक्कत ना, आपको नुकसान होगा ना पीछे वाले को नुकसान होगा। अगर लेकिन अगर ये वाला आप टेल खोल रहे हो, जो ऊपर आता है टेल, अगर खोल के आप ये वाला टेल टेडी लगा रहे हो तो पीछे वाले का नुकसान कराएगा, जो मेरा हो चुका भाई का। अगर आप ये वाला अगर भी सिर्फ लगाए रहे तो अगर आपको पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, जो भी हो उसको देखा जाएगा, तो आप सुरक्षित रहोगे, बाइक भी अच्छी दिखेगी, पीछे वाले का ड्राइंग नहीं बनता है, नहीं बनता। अगर ये वाला लगा रखा, अगर ये वाला भी हटा दोगे फिर तो देखने का माहौल रहता। अगर तुम गलती से कहीं बाहर निकल गए बारिश में, व्हाइट टी शर्ट पहन के कोई सा कलर हो कोई मैटर नहीं करता, फिर तो बैंड बजना ही है। तो देखो ठीक है, तुम्हारे यहाँ अगर बारिश नहीं होता है तो अगर हटाओ। करते हेडलाइट के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि लूज हो गए, वो तो एक डिफरेंट मैटर है, आपकी खुद की गलती हुआ है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस आपने जब नहीं ली थी तो अब तो आप फील नहीं करते हो, तो आप ये एग्जैक्ट जैसे परफॉर्म कर रही थी वो आप बताओ कैसा परफॉर्म कर रहा था? देखो हेडलाइट का तो मैं इसमें देखो एलईडी प्रोजेक्टर वाला हेडलाइट है, इससे पहले काफी सारी बाइक में नहीं आती थी, इसमें आना शुरू हुआ। और भी फिर उसके बाद R15M में भी पहले से आरएस में बहुत दिन से आ रही है, ठीक है, पहले कि हाइलोजन आ रही है, लेकिन प्रोजेक्टर बहुत स्टार्टिंग से ही वही इसमें एलईडी वाली प्रोजेक्टर है ना, वो बात है, थोड़ा अपग्रेड किया है। तो ये है कि इसमें मतलब अगर रात में आप चलोगे और आपका मतलब काफी अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। लो बीम कैसा है इसका? देखो हाई बीम, लो बीम में तुम नॉर्मल चलोगे, इसका जो नॉर्मल जो सेटअप देता है, लो बीम में तुम नॉर्मल, हाई बीम करोगे ना, जो तुम्हारा वो नेम बोर्ड वगैरह दिख रहा होता है वो दिखेगा इसकी लाइट में। मतलब आप लाइट बोलना चाह रहे काफी अच्छी है? हाँ, अच्छी है। तो अब आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें क्या सीन है? देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें प्रॉब्लम इसमें आया है? देखो आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है, और आपको पता होगा कि यामाहा की ये वाली बाइक चाहे R15 है MT15 है, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इस रेंज की किसी सेगमेंट, इस सेगमेंट की किसी बाइक में नहीं आती। तुम्हारा TCS कंट्रोल है, अभी न्यू जो R15 या MT जो भी बाइक हो, यामाहा इसकी परफॉर्मेंस पे और इसकी ये क्या वो स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस्ड है। वही अभी भी अपना न्यू वेरिएंट आया, भले इतना काम का है भी नहीं, काम का है नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसे कोई काम का है नहीं 155 सीसी में, तो लेकिन फीचर्स बहुत है। मतलब जो तुम्हारी सुपर बाइक वाली फीलिंग होती है ना, तुम्हारा जो गियर शिफ्टिंग मतलब क्विक शिफ्टर होता है, वो भी तुम्हें R15M में मिल रहा है, वो तो काफी मक्खन काम करते हैं। वही तुम्हारा TCS कंट्रोल मिल रहा है, डुअल चैनल ABS मिल रहा है, बस। तो टेक मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है काफी भरे पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका सीट अगर बात करें प्रैक्टिकल यूजेस में, क्योंकि ऐसे देखने में तो काफी अच्छी लगती है, छोटी सीट है, काफी अच्छी लगती है। अगर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो आप सिंगल बैठ के अगर किसी को पीछे बैठाते हैं, अपने भाई या फिर मम्मी किसी को भी, तो वो कैसा आपको फीडबैक आता है? देखो MT जो है तो हम बोलेंगे, अगर तुम सिंगल यूज के लिए खरीद रहे हो तो काफी बढ़िया। अगर तुम पिलियन के साथ सोच रहे हो कि अच्छी राइड मतलब दूर की राइड कर पाओ, तो वो बढ़िया नहीं होगा तुम्हारे लिए। मतलब शॉर्ट राइड तक ठीक है, पीछे बिठा लोगे, और पीछे उसको भी बिठा लो, मतलब दोस्त गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को बिठा लोगे जो ऐसे पकड़ के बैठती है, या दोस्त भी ऐसे बैठ पाए। बाकी मम्मी लोग को तो आप डांट खाते ही होंगे बाइक के वो हमेशा खाते हैं। तो वही है कि मतलब नहीं बिठा पाओगे, और दूर के राइड के लिए पिलियन के लिए सही नहीं है। सिंगल चला भी लोगे बढ़िया अच्छा खासा, सीट भी देख रहे उतना ज्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं है इस तरह। आप तो अगर आप खुद अलग से करवा रहे आफ्टर मार्केट तो वो अलग बात है, मार्केट तो फिर अलग ही टॉपिक हो जाता है। वही लेकिन कंपनी ने इसमें कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं दी है। ये मतलब देखो ये सिटी राइड के लिए मतलब ऐसे मोस्टली बनाई गई, फुली नेकेड बाइक है, हार्ड एंड फास्ट आप चलाओ इसे सिंगल बैठ के, फुल एंजॉय करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कट वट मारो, एकदम शॉर्ट बाइक है और हल्का। कट से याद आया मुझे, इसकी हैंडलिंग बताओ आप कैसी है? हैंडलिंग का देखो मेरा ये फर्स्ट बाइक है, इससे पहले हम अपाचे RTR 160 चला है,
तो हमको उससे काफी बेहतर लगा इसका वाला हैंडलिंग। अपाचे का भी काफी बढ़िया, बट मेरे को इसका ज्यादा अच्छा लगा। और अब तो और बाइक चलाई होंगी जैसे वही मल्टीपल हैंडलिंग कैसी लगती है, क्योंकि बाइक की वेट काफी कम है और परफॉर्मेंस ये वेट के हिसाब से काफी ज्यादा देती है, तो उसके उस सिनेरियो में इसका हैंडलिंग कैसा है? देखो हैंडलिंग जो इसका नॉर्मल वाला हैंडलिंग है, देखो अभी मेरा हैंडलिंग नॉर्मल नहीं है, ये हैंडल नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा इसको चेंज करा रखा है, अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड है, वो देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, बट नहीं कराना चाहिए। उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, ये कराने से हाथ में स्ट्रेन आ जाता है, थोड़ा सा हैंडल ना ऐसे उठा हुआ है। जो नॉर्मल देता है ना एमटी, हाँ वही जो नॉर्मल देता है वो परफेक्ट है, मतलब काफी अच्छी है, मतलब उसमें आप ट्रैफिक वगैरह में अच्छा से मैनुअल मस्त। हाँ स्टॉक बाइक का अगर आप बताओ तो कैसा है स्टॉक बाइक का? स्टॉक में तुम्हें कुछ नहीं आएगा, वोवल नहीं आएगा, बट ये एमटी ना थोड़ा सा देखो वैसे ही शॉर्ट व्हील बेस वाली बाइक है, तो मतलब हाई स्पीड में इसका तो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी थोड़ा कम है। हाँ, कैसे थोड़ा कम है बेसिकली आता है या नहीं आता है इस बाइक में हाई स्पीड में? हाँ अभी क्या बोले, अभी चलाते चलाते आदत सा हो गया, तो मतलब ठीक है, थोड़ा लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी कम है, बट ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस तो अंदर आता है चलाने पे। तो इसमें जैसे कि गियर वेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई घर नहीं, तो कोई इंजन आवाज नहीं, हाँ ये सब कुछ नहीं आता। गियर अटकता वगैरह है ऐसा? नहीं अभी तक तो प्रॉपर सर्विस हुआ है टाइम पे, तो वो सब कोई इशू नहीं है। तो वो बेसिकली मेंटेनेंस पे हाँ वही गियर वगैरह तो मेंटेनेंस का बात है। हाँ तो अब इसकी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि मैंने बहुत सारे R15 और MT वाले को सुना है कि ये पार्ट जो है ये काफी कमजोर होता है, अगर कोई पकड़ के इसे ऐसे हल्का सा पकड़ भी ले बैठने पर तो वो टूट के हाथ में आता है। ठीक है। तो और इसकी जो ये टैंक है ये भी काफी कमजोर है, मैं ऐसा सुनने में आया। आप जब इतनी दिन से चला रहे हैं तो आपको ऐसा क्या फील आया कि ऐसा कुछ है या फिर नहीं, रियल है या मिथ है? चलो देखो हम बताते हैं, ये जो वो वाला बात, जो इधर वाला जो ग्रैब हैंडल वाला जो बात है, तो इसमें ना है दिया हुआ है, ये वाला तो दिया हुआ है, ये वाला बाइक ना R15 के लिए वैलिड है कि ये टूट जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि तुम इसको पकड़ो। और इसमें ना डिसेंट है R15 से, इसमें डिसेंट तुम देख सकते हो, टच करके भी दे सकते हो, ये टूटता नहीं है, ऐसे नहीं कि बैठ जाओगे तो टूट जाएगा। R15 में थोड़ा कमजोर है, जो V3 M में भी कमजोर है, मैंने सब लोग का टूट जाता है, सबका टूट जाता है। इसमें ग्रेवियल भी दिया गया, तो वो वाला इशू इसमें नहीं है। इसकी अगर इस पार्ट की बात टैंक वाली पार्ट की बात करें तो ठीक है, मतलब डिसेंट है, हम बोलेंगे बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कट कट की आवाज भी आती है। इसी रेंज में हम दूसरी बाइक की बात करें, चाहे ड्यूक 200 है, थोड़ी सी महंगी है बट ठीक है वो भी, और या चाहे NS 200 है, मतलब उसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। NS की तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, MT से अच्छी है। वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं, वाइब्रेशन अगर आज से इसमें बात करें तो वाइब्रेशन आपको अगर कभी इसमें फेस हुआ है, जैसे इतने दिनों अपने 9000 किलोमीटर चला दिया है बाइक, आपको तो ऐसा पता चली गया हो कि वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, कितनी आती है, स्टार्टिंग में कितनी थी, अभी कितनी है? नहीं ऐसा बड़ा घटा तो कुछ नहीं, मेरे को लगता पहले जैसा था वैसा ही, बट हाई स्पीड पे वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी फील होती है। बाइक हल्की है तो मतलब वो मतलब वही है बात है, बाइक हल्की है तो थोड़ा सा आएगा ही, थोड़ा सा आएगा ही। तो इसके आगे का मडगार्ड वगैरह का बिल्ड क्वालिटी अगर आप बताना चाहो? देखो इसका तो बहुत लोग टेस्ट भी बना चुका, पत्थर वत्थर मार के टेस्ट बना चुका है, टूटता तो नहीं है, स्क्रैच आएगा, बट काफी दिखने में लगता है कि थोड़ा सा लो क्वालिटी मतलब फाइबर लग रहा है, लेकिन है अच्छा है, यानी कि मडगार्ड। और अगर बात करें इस पार्ट की तो MT में ये चीज काफी डिसेंट है, मतलब अच्छी है, R15 से कंपेयर करोगे तो काफी बिल्ड क्वालिटी इसमें अच्छी है। तो अगर बात करें इसकी सर्विस कॉस्ट की तो वो कितनी आती है? देखो सर्विस कॉस्ट पर सर्विस जो है वही 1000 से नीचे ही हमेशा आया है, और उसमें एक कंडीशन है, उसमें सर्विस का आप बताओ, फ्री का तो छोड़ो, फ्री का तो अभी तक तो कराया ही नहीं है मैंने, तो क्या ही बताऊं, नहीं कराया, तो फ्री वाला ही है अभी, तो फ्री वाला अंदर 1000 हमेशा हो गया, 1000 हो जाता है। तो इसका इंजन ऑयल कौन सा लगता है इसमें? इसमें देखो 10 वाट और 40 वाट का दो आता है, यामाहा का ही आता है, एक आता है स्पोर्टी प्रीमियम करके आता है, जो इसमें हम डलाते हैं, वो आता है 529 का, और एक और दूसरा वो बताया था कि वो आता है ब्लू कलर का बॉटल में आता है, 1300 का कुछ आता है, तो मैंने वो कभी डलवाया नहीं, और उतने ज्यादा यूज भी नहीं करते, देख रहे हो किलोमीटर हमेशा कम ही होता है सर्विस से, तो कोई फायदा नहीं है उसको, अगर आपका किलोमीटर हमेशा एक्सीड कर जा रहा है, कि मतलब जितना टाइम लॉन्ग राइड वगैरह आप ज्यादा कर रहे हो, हार्ड एंड फुल्ली हार्ड एंड फास्ट, जैसे वही जिस काम के लिए बनी है वैसा अगर आप परफॉर्मेंस से निचोड़ रहे बेसिकली, तब तो फिर आप वो निकाल वही 40 वाट वाला डालो, तो 1300 का कुछ, तो आपका पर सर्विस 2000 खर्चा आएगा लगभग। आप अगर वो वाला करवाओगे तो 2000 का, और नॉर्मल जो बेसिकली जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें 1000 में हो जाता है। 1000 में हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी स्विचेस और इन सब की, तो इन सब की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है? तुम फोन से दिखा दो, और तो आप बताओ इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है? वगैरह तुम सामने देख सकते हो, मतलब खराब नहीं है MT का, मतलब मैं बोलूंगा डिसेंट है, तुम भी दूसरी बाइक का देखोगे, मतलब अच्छा है, इसका स्विच विच इतना बेकार सा नहीं है, बट बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। तो अभी ये क्लच मुझे लग रहा है थोड़ी सी फ्री प्ले ज्यादा हो गया, हाँ। उसका इसका कारण बताते हैं, देखो एक चीज दिखाओ, नीचे आ जाओ,
देखो इसमें क्या हुआ, ये भी व्हीली के कारण ही हुआ है। ये जो स्प्रिंग है ना ये टूट गया है, जिसके कारण वो फ्री प्ले ज़्यादा, और बार बार एडजस्ट तो करा देते हैं सर्विस कराने टाइम, फिर वापस जब तक सर्विस का टाइम आता है तो अब ये वाला स्प्रिंग चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना इंजन से कनेक्टेड है तुम्हारा, वो वाला क्या बोलते हैं इसको, यहाँ जो कौन सा प्लेट होती है, क्लच प्लेट। हाँ, क्लच प्लेट से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसके कारण ना एक बार बोले तो उसको चेंज करने को, तो बोला कि अभी रहने दो, इसको कर लेना बाद में, थोड़ा सा इशू है इसको चेंज करना, तो अभी करा लेंगे। इसी के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्री प्ले हो चुका है, तो अभी एडजस्ट करा लेंगे। आज तो जा ही रहे सर्विस सेंटर, तो आज इसको करा लेंगे। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप व्हीली वगैरह करते हो तो अपने व्हीली के भी डिसएडवांटेजेस बता दिए। हाँ भाई ये तुम पर्सनल है, अगर आप अच्छी करोगे तो आपका नहीं टूटेगा। मेरा एक और R15 का भी हम टूटे हुए देखे हैं, तो टूट जाता है। अगर आप अच्छे नहीं आ रहे हो, आप बिगनर हो, कभी कभी तो गलती हो ही जाती है सबसे। व्हीली में तो एक तो क्रैश से बचना मुश्किल है, क्रैश से बचना तो भाई फिर ये सब कौन ही देखता है। क्रैश, हाँ व्हीली अगर आपका क्रैश कभी भगवान न करे हुआ हो तो उसमें आपका ये जो पार्ट है ये टूट जाता है। सबसे पहले अगर पीछे गिरे तो टूटेगा, या साइड गिरे तो, ज्यादातर सिनेरियो में पीछे ही गिरता है। तो अगर ये टूटता है तो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आता है? देखो मेरा एक बार टूटा है, वो भी मेरे बस का नहीं, मेरे दोस्त के बस का ही, तो ज्यादा खर्चा नहीं आया था। बट ये वाला अगर देखो, इसका टेल लाइट आता है 1500 का अप्रोक्स, और ये सब मतलब जो इसके पार्ट्स है ना, मतलब थोड़े सस्ते ही है, मतलब इतने नहीं बोलेंगे कि मतलब हाईली प्राइस्ड है। मतलब एक बार थोड़ा बहुत टूटा है, बट ठीक है, मतलब डिसेंट प्राइस है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है। तो इसकी इंडिकेटर्स की क्या कॉस्ट आती है अगर आपने इंडिकेटर अभी अपग्रेड करके रखे हैं? हाँ, जैसे नॉर्मल तो इंडिकेटर देखो यामाहा वाला लगाना, देखो बात ये ना, अगर यामाहा वाला आप लगाना चाहते हो एमटी में, अगर आपने देखो अभी तो एलईडी वाली आ रही है, जिसकी में नहीं आ रही पुराने वाली है, या कोई मान लो यामाहा का लगाना चाह रहा है तो काफी महंगा है, मत लगाओ, हम यही बोलेंगे। इससे अच्छा है पल्सर आता है, इसके 800 का पर पीस आता है, पर पीस 800 का। हाँ, तो भाई सीधा आप आके RS 200 का लगवा लो, मतलब बजाज पल्सर वाली लगा, 500 का आ जाता है। हाँ, एक तो ये तो काफी महंगा पार्ट हो गया भाई, ये वाला इसका काफी महंगा है। तो ये आपने आफ्टर मार्केट लगाया है, इसमें कंपनी से आता है ये? नहीं, कंपनी से इसमें कुछ भी नहीं आता, तो मैं फुल्ली स्पोर्ट बाइक है, तो कंपनी सब कुछ भाई। आप कंपनी इज लाइक सीधा बाइक लो और घर निकलो, कुछ और डिमांड नहीं करना ज्यादा, इतना प्राइस में आपको इतना ही मिलेगा। कुछ भी नहीं देगा, हेलमेट देंगे भाई, कुछ नहीं देंगे। एक हेलमेट बजाज तो किसी तरह मैं कुछ ले लेते हैं, हेलमेट एक दे देता सस्ता सा, बट यामाहा नहीं भाई, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बाइक निकाल भी लेता है। अभी ऑन रोड प्राइस कितनी आ रही है इसकी? 2024 अभी देखो मेरे को, अभी लास्ट टाइम जब खरीदे थे 23 में लिए थे 2,07,000। एक और एमटी लिए थे वही रेड व्हील वाला, तो उसका पड़ा था 2,07,000। और अभी एक और दोस्त है मेरा, वो लिया है 2024 में, जो अभी थोड़े बहुत चेंजेस हुए। हाँ, भागलपुर का ही है, तो उसके साथ वीडियो भी डाले, आप देख लीजिए कंपैरिजन मेरे चैनल पे, एमटी वाले भैया पे। तो उसके में थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट उसका शायद वो बोला था कि उसके डिस्ट्रिक्ट में 2,10,000 पर है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट वेरी, मतलब वही मिल रहा है। अभी भी बोलेंगे कि हम भी 2,8 में 2,10,000 तक पहुंच जाती है, वही 2,10 तक में आ जाएगी। तो बात करें अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो कितनी है? ये इसका 11 लीटर आता है, मतलब ऑन पेपर। हाँ, तो आपको कभी इसका ऐसा कुछ फील हुआ है कि कम है या फिर ज्यादा है? देखो कम तो उसको फील होगा जो एकदम बड़ी राइड करे हो, और हम करे ही नहीं है, पहली बात तो हमें अभी तक कोई कमी महसूस नहीं हुआ है। पर अगर मैं भी अगर बाद में जाए तो मैं भी देखेंगे। तो वो थोड़ा सा तो एक होता है कि कम लगता है ऑन फिगर भी, और ऐसे प्रैक्टिकली भी। अगर आप लद्दाख वगैरह अगर आप फ्यूचर में कभी जाओगे तो आपको एक जेरी कैन तो आपको साथ में लेना ही पड़ेगा। भाई कंपेयर कर सकते हो, मतलब 13-14 लीटर का ही जाता है। हाँ, नहीं मेरे को लगता है इस कैटेगरी के जो बाइक है, या तो तुम NS 200, उसकी कितनी है? उसका भी 13.5 का लीटर तो फिर इसका थोड़ा कम है। R15 को बताया कितना आता है आपको? R15 है, मेरे को आइडिया, शायद मेरे को लगता है इतना ही दे रहा होगा, या इसी के आसपास होगा। तो बात करें इसकी टायर की, टायर साइज इसमें कितना आता है? इसमें आता है 140 सेक्शन का पीछे, 140 और 110 आगे आता होगा। हाँ वही शायद। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, देख लो आगे कितना ध्यान नहीं दे, 100 है। अच्छा, 100 सेक्शन पीछे, आगे 100 सेक्शन है, जो कि इनफ है। तो अगर बात करें इसमें ट्यूबलेस टायर है, रेडियल आता है या फिर नहीं आता है? रेडियल ही है शायद, मेरे को कंफर्म नहीं पता। तो अगर आप इसे टायर साइज स्टॉक है या फिर आपने स्टॉक ही है, तो इसमें इसका स्टॉक टायर परफॉर्मेंस कैसा आता है? देखो स्टॉक वाला काफी बढ़िया MRF के टायर मिलेगी तुम्हें, जो कंपनी देती है। में थोड़ा सा पानी अगर बारिश वगैरह में या फिर मट्टी वट्टे में चलाओ तो देखो फिसलती तो है, बट इसमें TCS कंट्रोल एक एडवांटेज मिल जाता है। TCS के कारण हम बता रहे हैं,
मतलब हम थोड़े से जब ये बाइक लेते थोड़े से नूब राइडर थे, हमको टीसीएस बहुत काम आया। जो बात है भले अभी आप भी अगर 155 न्यू में राइडर है तो आपको भी टीसीएस टीसीएस काम आएगा। देखो वो बात है ना, तुम्हारे टीसीएस का काम क्या आता है ना कि दोनों चक्के का स्पीड मेंटेन करना, मतलब बराबर करना, एक कहीं ज्यादा ना घूम जाए। जैसे जैसे आप अगर एक्सीलेटर अचानक से छोड़ रहे मतलब हो खींच दे जोर से, हाँ, तो स्पिन घूम के गिरा नहीं देता, करी, हाँ, हाँ। स्पिन करके गिरा देता, उससे वो आप चीज अगर वो इसमें करो तो व्हीली भी आपको नहीं होगी फिर। वही उसको फिर ऑफ करना पड़ता है व्हीली। हाँ। व्हीली के लिए तो उसको ऑफ तो कर, वो ऑफ हो जाता है या फिर ऑफ permanent करने on का ही उसमें रहता है बटन है, है। हाँ, तो बटन से ऑफ हो जाता है। बट ये बोलेंगे कि नूब राइडर मतलब जो स्टार्ट कर रहे हो एमटी से, उसके फर्स्ट लिए एमटी बाइक ही ले हाँ रहा है। टीसीएस काम का है। बाकी अगर जो प्रो राइडर अच्छे राइडर हो तो भाई उसके लिए टीसीएस 155 सीसी में कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। लीन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, इसका तो परफेक्ट लीन विन में कोई इशू नहीं आता। बट अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे हम खुद करने वाले हैं, इसमें 150 सेक्शन लगाने, अच्छा दिखता है, थोड़ा सा अच्छा, पीछे से हाँ, वाइट लगता है, ग्रिप भी मजा थोड़ी अच्छी क्योंकि हाँ, इसकी रिम जो है वो ब्रॉड है। 150 इसमें आराम से लग आराम सकती से है, लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप आरएस या एनएस में लगाने जाओगे तो वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है साइड हाँ, से। फिर वो 150 करना, उसको हटाना 150 पड़ता थोड़ा है। सा उसमें है ना कर्व हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल इसमें मुझे बताना चाहो, अभी 2024 चल रहा है, काफी सारे इसके कंपैरिजन बाइक आ चुकी है और इस बाइक की अभी हाइप अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। भाई एमटी यंगस्टर हमेशा में काफी ज्यादा है और अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो थोड़े से एज्ड है 40 प्लस भी है उनको भी ये बाइक अच्छी लगने लगी क्योंकि इसकी लुक्स जो है वो काफी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे भी। और अगर आप इसे ड्यूक्स वगैरह से भी कंपेयर करते हो तो काफी अच्छी लगती है उसके सामने भी। तो अगर आप अभी 2024 में एक बाइक रिकमेंड करना चाहो तो अपनी बाइक अगर आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे किसी देखो ये तुम्हारे यूजर्स करोगे? हाँ देखो ये तुम्हारे यूजर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो देखो इसमें दो कंडीशन है। देखो ये बाइक अगर खरीदोगे, इसके कंपेयर में तुमको दो और बाइक बता देते हैं जो सबके नजर में आता है, NS 200 या उसके बाद ड्यूक 200। RS 200 भी उसके आ जाता कंपेयर है। में देखोगे, देखो अगर तुम्हें लुक्स और माइलेज चाहिए तो ये वाली ले लो। अगर तुम्हें क्या कहते हैं माइलेज का केयर नहीं है और तुम्हें पावर, इसमें एनएस और एनएस की कंपैरिजन में पावर कम मिलती है। ड्यूक को तुम टक्कर दे भी दोगे, जो बात उसका लिमिटर आ जाता है 140 के अप्रोक्स, तो तुम कर भी दो, टक्कर दे सकते हो। कर ही लोगे, वो बात है। अगर पावर चाहिए तो एनएस लो, अगर लुक और परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो हम बोलेंगे एमटी लो। तो पावर वाली सब बात जो है वो भी आपने बताई दी। तो उसका एक एनएस का अगर आप कमेंट करोगे तो एक अपना कंपैरिजन वीडियो भी बना देंगे। इनकी बाइक भैया अपने ही है तो ये भी कभी भी आ जाएंगे, हम भी फ्री रहते हैं, यूट्यूब चैनल है अपना। तो आप इसे जैसे अगर आप कोई 40 प्लस या फिर कोई एज्ड है उसे अगर आप रिकमेंड करोगे या फिर नहीं, जैसे इसकी परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी, और उनको काफी ज्यादा देखो कमर की प्रॉब्लम आती है, कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसका सॉकर वगैरह के आप देखते हुए अगर आप उन्हें रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? देखो हम बोलेंगे जो 40 प्लस है वो लोग को नहीं रिकमेंड करेंगे। जो बात वो लोग को ना ज्यादा कंफर्टेबल बाइक, जो अच्छी सीटें पहले से दे रहे हो, बुलेट टाइप बाइक खरीदे, उसका मजा ले। स्पोर्ट्स बाइक का हम लॉन्डो को भी आप ले सकते हो क्योंकि उसकी भी कुछ नहीं अच्छी आती है पहले के कंपैरिजन, पहले उसमें भी अच्छी नहीं आती थी। हम यही बोलेंगे स्पोर्ट्स बाइक है, हम लॉन्डो को मजा ले तो जो बात है। और जो अंकल लोग हैं वो ले थोड़ा सा कंफर्टेबल बाइक ले, उनका भी बाइक बिकना चाहिए ना, सबको मजा आना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो में।